तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सिर्फ एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे मंगला आरती नहीं होती। बाकी विश्व के सभी मंदिरों में मंगला आरती होती है। बस दुनिया में एक ही ऐसा मंदिर है और वो मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और हिंदुओं का मतलब कह सकते हैं सबसे बड़ा मंदिरों में से एक वो आता है, जो कि है बांके बिहारी मंदिर। और उसके पीछे एक सच्ची घटना है कि वहाँ पे मंगला आरती, जो कि सुबह की आरती होती है, वो क्यों नहीं होती है। तो मैं आपको बताता हूँ। तो एक आदमी होता है, तो वो ना बांके बिहारी जी का बहुत बड़ा अनन्य भक्त होता है और मतलब मंदिर में बहुत सेवा करता है और सारा दिन वहीं रहता है। तो मंदिर के जो पुजारी होते हैं ना, तो वो उसको देखते हैं कि ये तो बहुत बड़ा भक्त है और काफ़ी पूजा पाठ करता है, बहुत सेवा करता है मंदिर में आके, और जो जैसे उसको बोल दो वैसे ही करता है, पूरे पूरे दिन सेवा करता है। तो उसको गोस्वामी जी बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुम बहुत पूजा पाठ करते हो, बहुत सेवा करते हो मंदिर की यहाँ पे, तो तुम्हें एक काम देना है। तो बोलता है मैं तो सिर्फ बांके बिहारी का काम करता हूँ। तो बोलते हैं गैया चरानी है। तो बोलते हैं नहीं, मैं तो नहीं चलाऊंगा, मैं तो सिर्फ बांके बिहारी का काम करता हूँ। तो गोस्वामी जी बोलते हैं गैया भी बिहारी जी की है, ठाकुर जी की गैया है, तो वो आपको वो चलानी है, जंगल में ले जानी है सुबह से शाम तक, और आपका खाना वहीं पहुँच जाया करेगा जंगल में। तो आदमी बोलता है ठीक है, अगर ठाकुर जी की गैया है तो मैं ले जाऊँगा। तो ऐसे वो डेली सुबह ले जाता है गैया को चरा के और शाम को ले आता है, और ऐसे डेली उसका खाना कोई ना कोई आदमी उसको दोपहर को पहुंचा देता है। अब एक दिन क्या होता है, उसका खाना नहीं आता है, और खाना नहीं आता है तो काफ़ी देर हो जाती है। अब वो सोचता है यार आज तो खाना आया नहीं, लगता है भूल गए गोस्वामी जी खाना भेजने। तो बोलता है कोई बात नहीं। अब ठाकुर जी को बोलता है बहुत भूख लग रही होती है, ठाकुर जी से और विनती करता है, ठाकुर जी को याद करता है कि ठाकुर जी भूख लग रही है। अब भक्त होता है ठाकुर जी का बहुत बड़ा। तो पीछे से आवाज़ आती है, ग्वाले खाना खा ले, ये रखा हुआ है। अब पीछे मुड़ के देखता है तो कोई भी नहीं होता है वहाँ पे। अब कोई भी नहीं, मुड़ के देखता है कि कोई भी नहीं है। तो पीछे देखता है कि नहीं, लाल कपड़ा बंधा होता है, और जैसे ही लाल कपड़ा बंधा होता है तो उसमें देखता है कि 56 तरह के भोग होते हैं। अब वो समझ जाता है कि ये तो बिहारी जी आए हैं, ठाकुर जी आए हैं मुझे खाना देने। तो वो खाना खा लेता है। अब खाना खा के वापस जाता है शाम को गैया को लेके, और गोस्वामी जी को बोलते हैं कि गोस्वामी जी आज तो कोई आया नहीं खाना देंगे, आप तो बिहारी जी स्वयं आए थे, ठाकुर जी स्वयं आए थे मुझे खाना खाने। ये देखिए। अब जैसे वो लाल कपड़ा खुलता है तो उसमें वही वाले बर्तन होते हैं जिसमें बिहारी जी को भोग लगता है। तो गोस्वामी जी होते हैं वो बड़े हैरान रह जाते हैं, कहते हैं ये तो वही बर्तन है, इसमें और ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, और आज तो एकादशी थी इसलिए इसका खाना स्वयं ठाकुर जी लेके गए होंगे। गोस्वामी जी समझ जाते हैं। तो अब गोस्वामी जी देखते हैं भाई ये तो बहुत बड़ा भक्त है, ठाकुर जी काफ़ी प्रसन्न है इससे। तो उसको बोलते हैं कि यार तू एक काम कर ग्वाले, अब तुझे यहीं काम करना मंदिर में ही, तो गैया चराना छोड़ और तू यहीं काम कर मंदिर में। तो बोलता ठीक है। तो गोस्वामी जी से पूछता क्या काम करना। तो गोस्वामी जी बोलते हैं कि तुझे ना रात को यहाँ पे पहरेदारी देनी है मंदिर की, ना कोई मंदिर में जाना चाहिए रात को, ना मंदिर से कोई आना चाहिए बाहर। तो बोलता ठीक है, और रात को चौकीदारी करने जाता है। अब जिस दिन जाता है रात को तो मंदिर बंद हो जाता है, तो गोस्वामी जी सब लोग चले जाते हैं और रात को पहरादार होता है मंदिर पे। तो बिहारी जी आते हैं निकल के, बांके बिहारी जी आते हैं मंदिर में से निकलते। तो वो बोलता है, ग्वाला बोलता है कि आप कहाँ जा रहे हो, इतनी रात हो गई है। तो बोलता है मैं तो निधिवन जा रहा हूँ। तो बोल रहे हैं इतनी रात हो गई है, पुजारी जी ने जो मना किया है, ना कोई अंदर जाएगा ना कोई अंदर से बाहर आएगा, आप रात हो रही है विश्राम कीजिए। तो बिहारी जी बोलते हैं भाई मैं तो सदियों से जा रहा हूँ निधिवन रासलीला करने, मुझे तो जाना पड़ेगा। वो बोलता है नहीं, आप अंदर जाइए, रात हो रही है और विश्राम कीजिए। अब बिहारी जी देखते हैं तो बहुत ईमानदारी है, ईमानदार आदमी है, और का मतलब ईमानदार तो बहुत है, पर बिहारी जी चालाक होते हैं, आपको बताइए ठाकुर जी। तो ठाकुर जी बोलते हैं कि ग्वाले तू यहाँ क्या करेगा, जब मैं ही वहाँ रासलीला चलाने चला जाऊँगा निधिवन, तो तू यहाँ क्या करेगा, तू भी मेरे साथ चल, यहाँ ना यहाँ कोई होगा तो किसकी रखवाली करेगा। तो वो वाला मान जाता है, तो वो चले जाते हैं। अब ठाकुर जी तो चले जाते हैं निधिवन अंदर, अब ये बाहर पहरेदारी कर रहा होता है। अब सुबह होने को आती है, अब इसे फिक्र होती है कि भाई सुबह मंदिर में आने का टाइम हो गया पुजारी जी का, और ठाकुर जी तो यहीं है। तो आवाज़ लगाता है जोर जोर से ठाकुर जी को। तो ठाकुर जी आते हैं, बोलते हैं क्या हो गया, क्यों शोर मचा रहा है। तो बोलता है कि मंदिर खुलने का होता है, कोई बात नहीं चल। ठाकुर जी ले जाते हैं उसे।
अब ठाकुर जी चले जाते हैं मंदिर के अंदर, ये बाहर बैठा होता है। अब देखता है थोड़ी सी देर में पुजारी आ रहे होते हैं मंदिर के, गोस्वामी जी। तो वो आदमी बोलता है कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो बोलता है भाई मंगला आरती करनी है। तो बोलता है रुको यहीं पे बैठो आप। वाला बोलता है ठाकुर जी अभी अभी आए रासलीला करेंगे निधिवन से, थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम करने दो। अब गोस्वामी जी को तो पता होता है कि इसके ऊपर तो बिहारी जी की असीम कृपा है, तो ये जो बोल रहा होगा सही बोल रहा होगा। तो गोस्वामी जी बैठ जाते हैं वहीं पे। अब जैसे ही सूरज निकलता है, 2-3 घंटे बीतते हैं, थोड़ा उजाला सा होता है, तो पुजारी जी बोलते हैं कि अब चले जाएं। तो वो देखता है कि हाँ भाई अब सूरज निकला है, रोशनी आ गई है। तो बोलता है हाँ अब आप जा सकते हो, और अब ठाकुर जी ने थोड़ा विश्राम कर लिया होगा। तो दोस्तों वो दिन है और आज का दिन है। बिहारी जी के मंदिर में आज तक भी कभी भी सुबह मंगला आरती नहीं होती है। मंदिर में जो सुबह जो दर्शन होते हैं वो सुबह 9 बजे से होते हैं। तो राधे राधे दोस्तों।